हेलो मेरे प्यारे से दोस्तों, इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दी तियान यू हाओ को लेकर के स्टार दावलाव फॉरेस्ट के मिड में आ चुका था और उस जगह को देख करके यू हाओ एकदम शॉक्ड हो चुका था क्योंकि यू हाओ ने ये कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि स्टार दावलाव फॉरेस्ट के अंदर इतनी खूबसूरत जगह हो सकती है। तभी दी तियान कहता है, तुम्हारे सामने जो लेक मौजूद है ये लेक ऑफ लाइफ है, इसका स्पिरिचुअल वाटर तुम पी करके अपनी सोल पावर को फिर से रिकवर कर सकते हो। ये सुन करके यू हाओ उस वाटर को पीता है जो कि बहुत ही ज़्यादा मीठा, और जैसे ही यू हाओ ने उसे पिया था उसकी सोल पावर पूरी ही तरीके से रिकवर हो जाती है। अभी यू हाओ कहता है कि सीनियर, इस जगह को हम लोग सबसे ज़्यादा खतरनाक जगह मानते थे मगर ये तो बेहद खूबसूरत जगह है। दी तियान यू हाओ को बताता है ये लेक हम सारे ही बीस्ट के लिए होलीएस्ट लेक ऑफ लाइफ है, इससे ही तो हमारा वजूद है और ये कई मिलियन ईयर से यहाँ पे मौजूद है। मगर तभी एक बियर भी सीधा ही यू हाओ के ऊपर काफ़ी तेज़ी से अपने क्लॉ से अटैक करने के लिए आ रहा होता है, जिसे देख करके दी तियान चिल्लाते हुए कहता है कि पीछे हटो। ये कहने के साथ दी तियान काफ़ी पावरफुल अटैक करके उसे उठा के पीछे पटक देता है, जहाँ पे वो बियर भी सीधा ही कहता है, इंपीरियर दी तियान, आखिर आप इस ह्यूमन को यहाँ पे क्यों लेकर के आए हैं? क्या आप नहीं जानते हैं कि अभी जो बैटल हुआ था उस बैटल में कई सारे हमारे साथी मारे जा चुके हैं, वो भी इन सारे ही ह्यूमंस की वजह से। तभी दी तियान कहता है कि अगर तुम यहाँ शांत नहीं हुए तो मैं तुम्हें मौत का असली मजा चखाऊंगा। ये कहने के साथ दी तियान उस बियर को अपने पाम के अंदर कैप्चर कर लेता है और उसे पूरी ही तरीके से सप्रेस करने लगता है। ये देख करके उस बियर की हालत खराब हो जाती है, वो तुरंत ही दी तियान से वहां पे माफी मांगने लगता है। और तभी जब सब कुछ शांत हुआ था, स्टार दाव फॉरेस्ट के टॉप 10 में से 5 बीस्ट वहाँ पे अपीयर होते हैं, जिन्हें देख करके यू हाओ कहता है कि यहाँ पे मेरे सामने स्टार दावलाव फॉरेस्ट के टॉप 10 में से टॉप 5 बीस्ट यहाँ मौजूद हैं और 2 मेरी सोल सी के अंदर मौजूद है, आइस एम्परर्स और स्नो गर्ल। इनको मिला दिया जाए तो यहाँ पे अभी टॉप 10 में से 7 हाई ग्रेड के बीस्ट यहाँ मौजूद हैं। तभी वहाँ पे दी तियान कहता है कि यू हाओ, जो तुमने मुझे बताया था वो सारी ही बातें डिटेल में इन्हें बताओ और स्नो गर्ल को बाहर निकालो। तभी यू हाओ वहाँ पे अपनी सोल सी से स्नो गर्ल को बाहर निकालता है। यहाँ पे स्नो गर्ल को स्पिरिट फॉर्म में देख करके सब शॉक्ड हो जाते हैं और उसकी ब्रीथ से ये जान जाते हैं कि ये सच में स्नो गर्ल ही है। तभी यू हाओ बताता है कि रेस्क्यू मिशन के लिए निकला था सन मून एम्पायर के रीशैंग सिटी के अंदर, जहाँ पे 100 सोल मास्टर को इविल कल्ट वालों ने पकड़ के रखा था और उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। मैं वहाँ पे फंस चुका था और तभी वोंग वहाँ पे अपीयर होती है और उसने मेरे साथ सन मून एम्पायर के कल्टिवेटर से फाइट की और उन इविल कल्ट वालों से भी। मगर एक वक्त ऐसा आ गया कि मेरी जान वहाँ पे जाने वाली थी। वोंग ने खुद को सेक्रीफाइस करके उन 100 सोल मास्टर को भी बचाया और मेरी भी जान बचाई है। वो एक ट्रू हीरो है। वहाँ पे यू हाओ बताता है कि स्नो गर्ल आप लोगों के सामने स्पिरिट फॉर्म में मौजूद है, इसे बचाने वाले मेरे टीचर हैं। जब स्नो गर्ल की बॉडी पूरी ही तरीके से डिस्ट्रॉय होने वाली थी और ये सब कुछ भी सन मून एम्पायर के कल्टिवेटर्स की वजह से हो रहा था, और तभी मेरे टीचर ने स्नो गर्ल को बचाने के लिए अपनी कॉन्शियसनेस को पूरी तरीके से दांव पे लगा करके स्नो गर्ल को मेरी सोल स्प्रेड बना दिया। और वही सीक्रेट सोल टेक्निक मेरे मास्टर ने मुझे सिखाई है, जिसका इस्तेमाल करके आज मैं आप लोगों को लाइव टेलीकास्ट दिखाऊंगा। मगर उसके लिए मुझे 1-2 बार यहाँ पे उस स्किल को कास्ट करना होगा कि मैं अच्छी तरीके से उसमें मास्टर हासिल कर लूँ, और आपकी तरफ से एक बिस्ट को आगे आना होगा और एक ह्यूमन को, और जब इन दोनों की ही सोल आपस में कंबाइंड होगी आपके सामने ठीक स्नो गर्ल की तरह एक अजूबा और निखर के आ जाएगा। अगर इस बात की सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट होगी क्योंकि स्नो गर्ल की न्यू मेमोरी थी, मगर कोई बीस्ट अगर खुद से ही यहाँ पे किसी ह्यूमन का सोल स्पिरिट बनना चाहता है तो यकीनन उसके पास उसकी पूरी ही मेमोरी होगी। ये सुनकर के बीची कहती है कि ऑलरेडी कई सारे बीस्ट घायल हैं जो कि मरने के कगार पे हैं, इसलिए इंपीरियर दी तियान आप इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लें। तभी दी तियान कहता है कि यू हाओ तुम यहाँ कल्टिवेट करो, मैं तुमसे कल मिलूंगा। तभी हम देखते हैं कि यू हाओ के पास त्यांग मिंग आता है और कहता है कि ब्रदर, स्नो गर्ल और आइस एम्प्रेस के पास दोनों के पास ही कॉम्बैट पावर है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। अगर तुम फेल हो गए ना तो यू हाओ ब्रदर पक्का दी तियान सबसे पहले मेरा ही गला दबाएगा, हम दोनों का नाम जो सेम है। मगर तभी वहाँ पे आइस एम्प्रेस की एंट्री होती है जो कि आते के साथ कहती है कि सच में ये त्यांग मिंग एक नंबर का बेवकूफ़ है। त्यांग मिंग आइस एम्प्रेस को देख करके कहता है, बिंग बिंग तुम भी एक ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो चुकी हो। ये देख के तो यू हाओ भी एकदम शॉक्ड हो चुका था। तभी वहाँ पे आइस एम्प्रेस कहती है कि इस बेवकूफ़
तियांग मिंग के पास काफी पावरफुल मेंटल पावर स्ट्रेंथ है। ये कहने के साथ वो तियांग मिंग को खींच के घूसा मारती है और यूहा से कहती है कि इसने अपनी मेंटल पावर से ही सिंगल आई इविल एम्परर को पूरी ही तरीके से तगड़ा शॉक दिया था, जिसके हिसाब से यहाँ पे ये बात साबित होती है कि अब इस स्टार दाला फॉरेस्ट के अंदर टॉप 10 बीस्ट नहीं बल्कि टॉप 11 पावरफुल बीस्ट मौजूद हैं। वहाँ पे यूहाओ कहता है कि आइस एम्प्रेस, जब से आप और तियांग मिंग क्वान कुन लव वैली से वापस आए हैं, आप लोगों का रिलेशनशिप कुछ ज़्यादा ही बेटर हो गया है। मगर यहाँ पे आइस एम्प्रेस यूहाओ की बात को इग्नोर कर देती है और वहीं पे तियांग मिंग कहता है कि ब्रदर यूहाओ, अब हम सारे ही बीस्ट की लाइफ लाइन तुम पे ही निर्भर करती है। मुझे यकीन है कि तुम आने वाले 2 दिन के बाद एक नया चमत्कार हम सभी को दिखाओगे। तभी सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे यूहाओ उसी लेक के किनारे बैठ करके अपनी सोल को बाहर निकाल करके अपने मास्टर के द्वारा सिखाई गई सोल टेक्निक को कास्ट कर रहा होता है, जहाँ पे यूहाओ अपनी स्पिरिचुअल पावर और सोल पावर को फ्यूज करने की कोशिश कर रहा होता है। और तभी वहाँ पे एम्परर दीतियान की एंट्री होती है। एम्परर दीतियान को देख करके यूहाओ अपनी सोल को वापस रख लेता है, जहाँ पे एम्परर दीतियान कहते हैं कि यकीनन तुम्हारी ये फाइटिंग स्टाइल मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। यूहाओ, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे ऊपर अटैक करो और मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर तुम्हारी स्ट्रेंथ कैसी है। ये सुन करके यूहाओ कहता है कि सीनियर, मैं आपके सामने कुछ भी नहीं हूँ, आखिर मैं ये कैसे कर सकता हूँ। तभी एम्परर दीतियान कहते हैं कि परेशान ना हो, ये फ्रेंडली फाइट है, बस मैं तुम्हारी एबिलिटी को चेक करना चाहता हूँ। तभी यूहाओ कहता है जैसा आप कहें सीनियर। ये कहने के साथ यूहाओ अपनी पावर को रिलीज करता है और मल्टीपल आइस अटैक एम्परर दीतियान के ऊपर कर देता है। मगर यहाँ पे एम्परर दीतियान को कोई फर्क नहीं पड़ता है, जहाँ पे यूहाओ जंप लगा करके एम्परर दीतियान के सामने आता है। मगर पलक झपकते वो उनके पीछे जा करके अपने क्लॉ से अटैक करता है। मगर एम्परर दीतियान अपनी पावर को रिलीज करके यूहाओ को उठा के पीछे फेंक देते हैं। मगर वहाँ पे यूहाओ फिर से एक और क्लॉ अटैक एम्परर दीतियान के ऊपर कर देता है। मगर ये अटैक भी एम्परर दीतियान के पास पहुंचा ही नहीं था। तभी यूहाओ अपनी सोल गन को बाहर निकालता है और काफी पावरफुल अटैक एम्परर दीतियान के ऊपर कर देता है। एम्परर दीतियान इस सोल अटैक को पूरी ही तरीके से अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये देख करके यूहाओ काफी ज्यादा दंग होता है, जहाँ पे एम्परर दीतियान अपनी पावर को रिलीज करते हुए यूहाओ को फिर से उठा के पीछे फेंक देते हैं, जहाँ पे यूहाओ की बॉडी से उसकी सोल 3 फॉर्म में बाहर आके निकल जाती है। और वहीं पे एम्परर दीतियान कहते हैं कि अगर तुम मुझे हराना चाहते हो तो बच्चे कुछ और पावरफुल टेक्निक यूज करो। तभी यूहाओ अपने हैंड साइन को बनाते हुए स्टार लाइट फॉर्मेशन को समन करता है और उस फॉर्मेशन के हर कोने में उसकी एक क्लोन बॉडी मौजूद होती है, जहाँ पे यूहाओ अब अपनी धर्मा बॉडी को भी समन कर चुका था। ये देख के एम्परर दीतियान कहते हैं कि इस बच्चे ने तो नेचर के साथ अपनी एबिलिटी को पूरी ही तरीके से फ्यूज कर चुका है। यकीनन ये पूरी ही तरीके से वर्दी है मुलाद का डिसाइबल कहलाने में, और ये जिस टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है, इस टेक्निक को तो सुपर दालाओ भी कल्टीवेट नहीं कर सकते हैं। वहीं पे यूहाओ अपने पंचों की बरसात सीधा ही एम्परर दीतियान के ऊपर करके उनके चारों ही तरफ वाटर डोमेन को बनाता है। यहाँ पे एम्परर दीतियान अभी भी अपनी जगह पे खड़े होते हैं और यूहाओ उनके ऊपर पंचों की बरसात करते हुए पीछे हटता है और एक काफी पावरफुल पंच सीधा ही उनके ऊपर करने के लिए आता है, जहाँ पे इस पंच के अंदर यूहाओ के साथ साथ डोंगर की भी पावर फ्यूज होती है, जिसे देख करके एम्परर दीतियान कुछ पल के लिए शॉक्ड होते हैं और उनके दिल में अलग सी ही घबराहट होने लगती है। उन्हें ऐसा लगता है कि वो किसी पावरफुल कल्टीवेटर के यानी कि गॉड के पाम के अंदर मौजूद हैं। इसलिए वो तुरंत ही उस अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देख के अपनी फिंगर से अपने ठीक पीछे एक काफी पावरफुल स्पेस क्रैक को समन करते हैं। यूहाओ का अटैक जैसे ही उनके पास आता, दीतियान ना चाहते हुए भी खुद को वहां से हटा लेते हैं और यूहाओ का अटैक सीधे ही एम्परर दीतियान के उस स्पेस क्रैक के अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से आसपास की सारी ही चीज़ें बच चुकी थी। मगर जैसे ही वो स्पेस क्रैक बंद होता है, वहाँ पे काफ़ी बड़ा ब्लास्ट भी देखने को मिलता है। वहीं पे यूहाओ पीछे हट करके एम्परर दीतियान से कहता है कि सीनियर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बख्श दिया। तभी एम्परर दीतियान कहते हैं कि तुम यहाँ पे बैठ के अपनी कल्टीवेशन को करो, मैं 2 दिन के बाद तुमसे यहाँ पे फिर से दोबारा मिलने के लिए आऊँगा। ये सुन करके यूहाओ बेचारा वहाँ पे सांस में सांस लेता है। वहीं पे एम्परर दीतियान उड़ते हुए आगे की तरफ निकल जाते हैं और वो अपने मन में कहते हैं कि वो जो स्पिरिचुअल पंच यूहाओ ने मेरे ऊपर किया था, स्पिरिचुअल पंच से मेरी बॉडी को कुछ भी नहीं होता, मगर फिर भी पता नहीं क्यों मुझे वहाँ से हटने का मन कर रहा था। मुझे फील हो रहा था कि इस बच्चे के अंदर गॉड की पावर है, ज़रूर ये फ्यूचर में गॉड बनेगा। तभी सीन शिफ्ट होता और हमें बीजी को दिखाया जाता है, जो कि यूहाओ के पास आकर के एम्परर दीतियान को बुलाती है।
ठीक 2 दिन के बाद जहाँ पे एम्परर डीटियान आते हैं वहाँ पे बीजी कहती है कि सारे ह्यूमंस आ चुके हैं। तभी एम्परर डीटियान यूहाओ को लेते हुए सीधा ही उसके टीममेट यानी कि शेक एकेडमी के सारे ही कल्टीवेटर्स के पास लेके उसे चले जाते हैं, जहाँ पे वो यूहाओ को ले जाते हुए कहते हैं कि बच्चे क्या तुम तैयार हो। वहीं पे यूहाओ हाँ बोलता है और जैसे ही यूहाओ अपने पूरी ही टीम के सामने खड़ा हुआ था उसे देख करके बेबे आगे बढ़ता है, मगर तभी मास्टर जुआन कहते हैं कि डीटियान हम सब आ गए हैं, अब आगे क्या। वहीं पे एम्परर डीटियान कहते हैं कि यूहाओ अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है, मैं आशा करता हूँ कि तुम अपने इस नए एक्सपेरिमेंट को अच्छी तरीके से सफल करोगे। तभी हम देखते हैं कि यूहाओ को वही बियर बीस्ट धमकी देते हुए कहता है कि एम्परर डीटियान ने तुम्हारे ऊपर किसी भी तरीके की सोल बैन को नहीं लगाया है, अगर तुम यहाँ से भागने की कोशिश करोगे मैं तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे पूरे साथियों को भी खत्म कर दूंगा। ये सुन करके एम्परर डीटियान उसे घूरते हैं, वो बियर बीस्ट डर करके पीछे हट जाता है। तभी यूहाओ कहता है कि आप दोनों ही साइड से सबसे पहले यहाँ पे आगे कौन आना चाहेगा, जहाँ पे एम्परर डीटियान बीजी को इशारा करते हुए अपनी तरफ से सबसे पहले आगे किसी को भेजने के लिए बोलते हैं। तभी हम देखते हैं कि बीजी जैसे ही इशारा करती है कई सारे घायल बीस्ट धीरे धीरे करके यूहाओ के पास आ रहे होते हैं, जिन्हें देख करके वही बियर बीस्ट कहता है कि सबसे पहले टाइगर बीस्ट आगे आएगा और वो यूहाओ से कहता है कि ये हमारी रॉयल आर्मी को लगभग 10,000 साल से सर्व कर रहा है। बच्चे ध्यान से, ये तो वैसे भी मरने वाला है, मगर अगर तुम्हारा ये एक्सपेरिमेंट सफल नहीं हुआ तो मैं तुम्हारी गर्दन को यहीं पे उखाड़ के फेंक दूंगा। ये सारी ही बात अभी भी एम्परर डीटियान गुस्से में उसकी सुन रहा होता है, मगर पता नहीं क्यों एम्परर डीटियान अभी अपने गुस्से को कंट्रोल करके खड़ा होता है। और वहीं पे ह्यूमन की तरफ से यूहाओ का ब्रदर दाई हाउ आता है, जिसे देख करके सब एकदम घबरा जाते हैं क्योंकि कोई तो आगे बढ़ ही नहीं रहा होता है। तभी यूहाओ कहता है कि दाई हाउ मुझे नहीं लगा था कि तुम यहाँ पे सबसे पहले आओगे। कोई दाई कहता है कि यूहाओ कॉलेज के अंदर तुम मेरे पहले टारगेट हो, मैं हमेशा ही तुम्हें हराना चाहता हूँ, मगर तुमने मेरे फादर की एक बार जान बचाई थी, इसलिए मैं यहाँ पे रीपे करने के लिए आया हूँ। वहाँ पे यूहाओ कहता है कि इस टाइगर बीस्ट की एबिलिटी तुमसे बहुत कम है, क्या तुम फिर भी इसके साथ फ्यूज होना चाहते हो, जहाँ पे दाई कहता है हाँ। तभी यूहाओ अपनी 7 सोल रिंग को रिलीज करता है, जिसे देख करके सब चौंक चुके थे क्योंकि यूहाओ अब 7 रिंग सेंट बन चुका था और साथ में यूहाओ के पास 1 लाख ईयर सोल रिंग भी मौजूद थी, जिसे देख करके दाई कहता है कि इस जन्म में मैं कभी भी यूहाओ से आगे बढ़ ही नहीं सकता हूँ, शायद मुझे ये सपना छोड़ देना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि यूहाओ अपने टीचर इलेक्ट्रोलक्स की चैंटिंग को स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे यूहाओ सबसे पहले ब्रीथ ऑफ सोल से कहता है कि क्या है तुम्हारे विश, क्या तुम यहाँ पे इस कल्टीवेटर से फ्यूज होने के लिए तैयार हो। ये कहने के साथ यूहाओ उन दोनों की ही सोल एंड ब्लड को आपस में फ्यूज करते हुए यूहाओ अपने भाई और उस बीस्ट के बीच में सोल कॉन्ट्रैक्ट बनाने लगता है। अगर ये क्या, वो बियर बीस्ट वहाँ पे बहुत ही गंदी इविल मुस्कान देता है, जहाँ पे उसका टाइगर बीस्ट काफ़ी तेज़ी से उठ करके यूहाओ के ऊपर काफ़ी पावरफुल अटैक करने के लिए चला जाता है। ये देख करके मास्टर जुआन कहते हैं यूहाओ संभल करके। तभी यूहाओ वहाँ पे एम्परर पाम अटैक करके उस बीस्ट को वहीं पे फ्रीज करके रख देता है और एक ही बार में उस बीस्ट के चिथड़े उड़ा देता है। ये देख करके वहाँ पे वो बियर लग जाता है, वो चिल्लाते हुए कहता है कि लड़के तुम यही अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे थे कि तुम हमारे लोगों को मार सको, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये कहते हुए वो आगे गुस्से में बढ़ता है। इसी के साथ मेरे प्यारे दोस्तों ये एपिसोड भी ख़त्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।